नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफ़ॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है कि ये एनसीईआरटी के वीडियोज़ ख़ास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए, ताकि उन्हें एनसीईआरटी को पढ़ाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न आए। तो दोस्तों, हमारी इस सीरीज़ में हम पढ़ रहे हैं क्लास जो 6 है, उसकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार और लेसन नंबर 4, जिसका नाम है हार की जीत। क्या नाम है? हार की जीत। तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लेसन स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं कुछ जानकारी आपको देना चाहता हूँ। यदि आप इससे पहले वाले 3 लेसन या फिर कंप्लीट हिंदी की बुक इसी प्रकार पढ़ना चाहते हैं लाइन टू लाइन और उसके क्वेश्चन आंसर भी करना चाहते हैं, तो मैंने आपके लिए हिंदी की अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है। जब आप चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएँगे, तो आपको क्लास 6 हिंदी के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उसमें सबसे पहले मैंने क्या किया कि अध्याय पढ़ाया है, पहला हो चाहे वो दूसरा हो, फिर उसके बाद जो अगला वीडियो आएगा वो आएगा उसके क्वेश्चन आंसर के, कि आपको क्वेश्चन आंसर मैंने लिखवाए भी हैं और आपको याद भी करवाए, वहां से आप क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको समझ में आ गई होंगी, और साथ ही साथ मैंने आपको जो बाकी सब्जेक्ट है आपके, चाहे वो एसएस हो चाहे आपका साइंस हो, वो भी लाइन टू लाइन समझाए हैं और आपके क्वेश्चन आंसर भी करवाए हैं। तो मैंने आपका इतने थोड़ा सा ये समय वेस्ट किया 1-2 मिनट का, इसके लिए माफी चाहूंगा। और हमारा आज का लेसन है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे लेसन का नाम है हार की जीत, और इसमें एक जबरदस्त कहानी दी हुई है। उस कहानी को हम बिल्कुल अच्छे तरीके से समझेंगे और एक-एक जो शब्द है उसका अर्थ भी हम समझते हुए चलेंगे, और आपको क्वेश्चन आंसर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप लेसन ने ध्यान से पढ़ लिया, सारी चीजें समझ ली, तो आपको कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछ ले, आप उस हर क्वेश्चन का जवाब दे देंगे। तो चलिए हमारे अध्याय की हम स्टार्ट करते हैं। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते हुए खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना, शब्दों को समझना, शब्दों को बच्चों को समझाना। ये कहता है कि माँ को अपने बेटे को देखकर, कि एक माँ है ना, तो उसको अपने बेटे को देखकर कितना आनंद आता हो, कितनी खुश होती है एक माँ अपने बेटे को देखकर। और एक किसान है, वो अपने लहलहाते खेत को देखकर जो आनंद आता है, ठीक कहता है कि एक तो माँ है जो अपने बेटे को देखकर खुश होती है, और उसी प्रकार एक किसान है जो अपनी फसल है ना उसको देखकर बड़ा खुश होता है किसान। कभी आप देखना भी, ठीक है। और उसी पर उसने कहा है कि उसी प्रकार क्या है कि आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता है। कि वो कहता है कि जिस प्रकार एक किसान को आनंद आता है ना अपनी फसलें देखकर, एक माँ को आनंद आता है अपने बेटे को देखकर, उसी प्रकार बाबा भारती है उसको आनंद आता है अपने घोड़े को देखकर। मतलब कि बाबा भारती को अपना घोड़ा बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, अपने बेटे के समान वो प्रिय है उसको। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता है। उसने कहा कि भगवान का भजन करने से बाद में एक तो भगवान की पूजा पाठ करते, उसके अलावा जो भी समय उनके पास बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। वो समय क्या वो घोड़े को दे देते, मतलब घोड़े की देखभाल में ही बाकी समय वो बिताते थे, घोड़े के साथ ही वो बाकी समय बिताते थे। वह घोड़ा बहुत सुंदर था, बड़ा बलवान, उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। उसके जोड़ का घोड़ा मतलब उसके जैसा भी, उसके जैसा बलवान, उसके जैसा सुंदर घोड़ा और कोई नहीं था। जोड़ का घोड़ा मतलब उसके उसके जैसा घोड़ा और कहीं नहीं था भी। बाबा भारती ने उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे, तो घोड़े का नाम क्या था? सुल्तान रख रखा था। बाबा बाबा भारती के घोड़े को क्या बोलते थे? सुल्तान बोलते थे। अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते। वो होता है कि बाबा भारती क्या करते थे, अपने हाथ से खरहरा करते। अब खरहरा का मतलब होता है कि आपने देखा होगा कि घोड़ों की मालिश करने के लिए एक लोहे का औजार होता है, उसको हम बोलते हैं खरहरा। क्या बोलते हैं? खरहरा। तो क्या करता था, अपने हाथों से उसको खरहरा करते थे, मतलब उसकी मसाज करते थे। खुद दाना खिलाते, दाना भी उसका अपने हाथों से खिलाते थे, और घोड़े को देखकर बड़ा खुश होते थे। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ पे रुपया आप समझ गए, माल मतलब उसके पास धन है, असबाब मतलब होता है जरूरत की चीजें भी, जो उसे और भी जो आपकी जरूरत की चीजें थी ना, बस बाबा को क्या था, सारा ध्यान घोड़े पे था। यहाँ पे होता है अन्य जरूरत की चीजें। जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था, यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। नगर से जीवन मतलब कि अब वो भीड़ भाड़ में भी उन्हें पसंद नहीं थे, वो अकेले में रहना पसंद करते थे। इसलिए क्या था, अब गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते भी।
या आपको सारी लाइनें समझ में आ रही हैं? कोई ऐसी लाइन तो नहीं है जिसका मतलब आपको समझ में ना आया हो? ठीक है, और भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा। उन्हें ऐसी भ्रांति हो गई थी, मतलब उन्हें ऐसा लगता था, ऐसा वहम हो गया था कि अब घोड़ा है ना, वही मेरा सब कुछ है, कि मेरे प्राण घोड़े में ही है, कि सुल्तान के बिना मैं जिंदा नहीं रहूंगा, ऐसा भ्रम हो गया था। ठीक है, और ये बात तो आप जानते हैं कि कौन किसके साथ मरता है। दुनिया में चीजें जाती रहती है और मनुष्य फिर भी ऐसे ही चलता रहता है, लेकिन उनको ये भ्रम सा हो गया था कि घोड़ा घोड़े के बिना मैं जिंदा नहीं रहूंगा, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि घोड़ा उनको बहुत ज्यादा प्रिय था, बहुत ज्यादा प्यारा था। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। लट्टू मतलब जब वो घोड़ा चलता था ना, तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता था, बड़ा प्यारा लगता था, टक टक करके जब वो घोड़ा चलता है ना, मतलब लट्टू बहुत मस्त लगता था उनको वो घोड़ा। कहते ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो, जब तक संध्या का सॉरी, उन्हें कहा कि ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा है। उसने कहा कि जब बारिश आती है ना आपकी, तो मोर क्या है कि अपने पंखों को फैलाकर नाचने लगता है, और मोर बहुत सुंदर लगता है, और वो कहता है बाबा कि मेरा घोड़ा भी इसी प्रकार चलता है, जैसे इतना सुंदर लगता है कि जैसे कोई मोर ही नाच रहा हो। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते उन्हें चैन नहीं मिलता है। उसने कहा कि संध्या के समय, जब तक वो शाम के समय, मतलब जब सूरज आपका ढलने के करीब होता है और वो 8-10 मील मील एक दूरी होती है, ठीक है, तो ये मान लो 8-10 मील मतलब 15-20 किलोमीटर, जब तक वो उसके पीठ पर बैठकर उसकी सवारी नहीं कर लेते, तब तक बाबा को मजा नहीं आता, चैन नहीं मिलता। तो ये बातें आपको अब तक समझ में आ गई होंगी। तो आप समझ गए होंगे इतने में कि जो बाबा भारती थे उसको घोड़े से कितना लगाव था, बहुत ज्यादा लगाव था। आपको चीजें क्लियर है, आ रहा है लेसन पढ़ने में मजा? तो चलिए देखते हैं उस घोड़े के साथ क्या होगा। ये बाबा भारती और ये उनका घोड़ा आपके सामने भी। अब एक नया जो हमारा कैरेक्टर है वो कहानी में एंटर होता है, और उसका नाम है खड़क सिंह। क्या नाम है? खड़क सिंह। उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था, लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे, मतलब बड़ा भयानक डाकू होगा भी, लोग उसका नाम सुनकर भी कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक पहुंची भी। ठीक है, तो कहता है कि ये बात होते होते मतलब कि बात जिक्र तो चलते रहते हैं, बातें चलती रहती, लोग बात करते हैं बाबा की घोड़े की, बाबा के पास इतना सुंदर घोड़ा है, इतना बलवान है वो, बहुत ज्यादा अच्छा घोड़ा है। ठीक है, तो ये बात लोगों के माध्यम से फैलते फैलते खड़क सिंह के कानों तक पहुंच गई, कि खड़क सिंह को पता लग गया कि एक बाबा है सुल्तान सॉरी भारती नाम का, और उसके पास एक घोड़ा है सुल्तान नाम का, जो कि बहुत ज्यादा सुंदर है। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा गई। तो उसका क्या था, जब खड़क सिंह ने बात सुनी कि बाबा के पास ऐसा घोड़ा है, तो उसका जो हृदय है ना, तो वो देखने के लिए ललायत हो चुका, मतलब वो क्या घोड़े को देखना चाहता था कि मैं भी देखूं कि ऐसा कैसा घोड़ा है जिसकी इतनी बातें चल रही हैं अभी लोगों के बीच। एक दिन वह दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया अभी। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है अभी? तो वो घोड़े को देखने के लिए क्या पहुंचा, एक दिन बाबा भारती के पास पहुंच गया, और बाबा भारती ने उससे पूछा कि खड़क सिंह क्या हाल चाल है अभी? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है अभी। हम बोलते हैं ना कि जब कोई महाराज है, कोई बड़ा सिद्ध पुरुष है, तो उसको जब वो पूछता है कि बेटा क्या हाल चाल है, तो हम यही जवाब देते हैं कि आपकी कृपा से सब बढ़िया, मतलब आपकी कृपा है। कहो इधर कैसे आ गए भी? सुल्तान की चाह खींच लाई। ये जवाब देता है कौन? खड़क सिंह भी। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। अब इन बातों में कई बच्चे और अध्यापक भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो आपकी 4-5 लाइन है, ये वार्तालाप चल रहा है अभी। तो मैं यहाँ पे एक बार मार्क कर दूंगा कि जैसे वो पूछता है कि ये जो एक लाइन में लगा रहा हूँ, ये बात क्या बाबा कह रहे हैं कि कहो इधर कैसे आ गए? तो ये बात किसने कही डबल टैप वाली? ये कही आपकी खड़क सिंह ने, कि सुल्तान की चाह खिंचलाई, मतलब सुल्तान को देखने की इच्छा खिंचलाई, कि मैं सुल्तान को देखने आया हूँ। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। ये बात बाबा ने सुल्तान उसको खड़क सिंह को कही। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। ये बात किसने कही? खड़क सिंह ने कही, उनका जवाब सुनकर भी। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। उसने कहा कि जब तुम उसकी चाल देखोगे ना, बाबा कहता है, वो तुम्हारा मन मोह लेगी, बड़ा सुंदर चाल है उसकी भी। ये बात किसने कही? बाबा ने कही। कहते हैं देखने में भी
बहुत सुंदर है भी। तो वो खड़क सिंह कहता है कि चाल नहीं बाबा, मैंने सुना है कि वो तो देखने में भी बड़ा सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। वो कहता है कि बाबा फिर कहता है कि एक बार, उसने कहा क्या कहना कि एक बार जो मेरे घोड़े को देख लेता है ना, तो उसकी जो बनावट है, उसका जो शानदार शरीर है घोड़े का, इतना सुंदर है कि वो उसको हमेशा के लिए याद रखता है। मतलब उसके हृदय पर उसकी छवि हमेशा के लिए रहती, मतलब वो उसे कभी भूल नहीं पाता, हमेशा याद रखता है कि इतना बढ़िया घोड़ा है ये। चीजें क्लियर हो गई हैं, समझ में भी आ रही हैं और आपका लेसन आगे पढ़ने का मन भी कर रहा है। अब खड़क सिंह कहता है कि बहुत दिनों से अभिलाषा, मतलब मन की इच्छा थी कि आज उपस्थित हो सका हूं। उसने कहा कि ये मेरी इच्छा तो बहुत दिनों से थी, आज उपस्थित हो चुका हूं और आज समय मिला है ये चीज देखने का। घोड़े के बारे में उसने कहा कि मेरी अभिलाषा, मेरी इच्छा तो काफी दिनों से थी, लेकिन आज मुझे मौका मिला घोड़े को देखने का। चीजें क्लियर आपको? बाबा भारती ने खड़क सिंह दोनों अस्तबल पहुंचे भी। अस्तबल जहां घोड़े बांधने का स्थान होता है उसको बोलते हैं अस्तबल भी। उसको क्या बोलते हैं? अस्तबल बोलते हैं। सॉरी, ये आपका अस्तबल हो गया। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से भी। खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। तो उसने कहा कि बाबा ने जो घोड़ा दिखाया था ना, बड़े घमंड से दिखा था कि मेरा घोड़ा भी, ठीक है, इतना सुंदर है भी, ठीक है, घमंड में था। बाबा को घमंड था कि मेरा घोड़ा तो बड़ा सुंदर है। और खड़क सिंह ने घोड़ा देखा बड़े आश्चर्य से कि वाह भाई, घोड़ा तो वास्तव में बढ़िया। उसने सैकड़ों घोड़े देखे थे, किसने? खड़क सिंह ने, परंतु ऐसा बाका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। बाका मतलब शानदार, युवा, जवान, बलवान, ठीक है, आप कोई भी शब्द यूज कर सकते हैं, परंतु ऐसा शानदार घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। मतलब ऐसा घोड़ा उसने पहले कभी नहीं देखा था। आंखों से न गुजरना मतलब कभी नहीं देखा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। वो खड़क सिंह सोचता मन ही मन कि यार ऐसा घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए था, मतलब खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। ठीक है, इस साधु को ऐसी चीजों से क्या लाभ भी, और साधु को ऐसी चीजों से क्या लाभ, घोड़े का क्या करेगा, मैं तो डाकू हूँ, ठीक है, मुझे बलवान घोड़े की जरूरत है कि जल्दी से मैं भाग जाऊं या फिर आक्रमण कर दूं। तो उसने कहा कि साधु को क्या काम है इस घोड़े का। कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा, और ये बातें वो मन ही मन सोच रहा था, और वो आश्चर्य से मतलब हैरान करके घोड़े को देख रहा था, ठीक है, हैरानी से घोड़े को देख रहा था। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। उसके हृदय में क्या होने लगी? हलचल होने लगी। बालको किसी अधीरता से बोला कि परंतु बाबा जी, इसकी चाल न देखी तो क्या हुई। अब क्या था कि उसके मन में हलचल होने लगी हुई। उसने कहा कि इतना ये शानदार घोड़ा है, क्यों ना इसकी चाल भी देखी जाए। हृदय में हलचल होने लगी, ठीक है। तो क्या किया कि बालकों की सी अधीरता से बोला, जैसे बालक होता है ना, बालक के मन में व्याकुलता होती है किसी चीज को देखने की, छेड़ने की, तो वो कहता है कि बाबा इसकी चाल ने देखी तो क्या देखा, ठीक है, कि चाल और दिखा दो इसकी, चलता कैसा है, कैसे दिखता है, ठीक है। बाबा भारती का भी मनुष्य ही थे। बाबा भारती भी क्या थे? मनुष्य ही थे। अपनी चीज की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय भी अधीर हो गया। और बाबा भी क्या थे? जैसे आपकी कोई चीज होती है ना, आप कहेंगे पेन तो बड़ा सुंदर है भी, तो आप फिर तुरंत कहेंगे लाओ मैं लिख के दिखाता हूँ भी, ठीक है। आप कहेंगे कि ये शर्ट तो बड़ी अच्छी लग रही है भी, तो आप कहेंगे लाओ मैं भी पहन के दिखा देता हूँ। तो वैसे ही उसने कहा बाबा इसकी चाल, क्योंकि पहनते क्या कहेगा कि बड़ी अच्छी लग रही है, तो उसी प्रकार बाबा था। तो बाबा जैसे उसने कहा ना कि चाल न देखी तो क्या देखा वे, तो उसने कहा अभी दिखा देता हूँ, क्योंकि बाबा को क्या था कि चाल देखते ही और ज्यादा प्रशंसा करेगा घोड़े की, और बाबा को उसकी प्रशंसा सुनना बड़ी अच्छी लगती थी। बाबा भारती मनुष्य ही तो थे। हर एक मनुष्य के बीच में यही होता है कि वो अपनी चीजों की बड़ाई सुनना चाहता है, प्रशंसा सुनना चाहता है वे। अपनी चीज की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय भी अधीर हो गया, मतलब व्याकुल हो गया भी। घोड़े को खोलकर बाहर लाए और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे। एकाएक उचककर सवार हो गई भी, ठीक है, उस घोड़े को बाहर लेके आए, उसकी पीठ पर हाथ फेरा थोड़ा सा, और एकाएक उचक कर मतलब जैसे आपके किसी चीज पे, जैसे यहाँ पे कोई चीज रखी है, मैं थोड़ा सा जंप करके उछल कर उसके ऊपर बैठ जाऊं तो उचक कर बोलते हैं भी।
उचक कर सवार हो गए। घोड़ा हवा से बातें करने लगा। हवा से बातें करना मतलब बहुत तेज दौड़ने लगा। उसकी चाल को देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। सांप लौटना मतलब कि वो और भी ज्यादा जल गया अभी कि घोड़ा तो बड़ा बढ़िया है, ये तो मेरे पास होना था अभी, ठीक है। ईर्ष्या उसको ही, सांप लेटना मतलब ईर्ष्या होना भी। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था, ठीक है। वो डाकू था, उसको जो पसंद आ जाए वो उस पर अपना अधिकार समझता था कि ये वस्तु तो मेरी है भी, ठीक है। वो नैतिक चीजें नहीं समझता था कि ये इसकी है, ये चीज मैं नहीं देगा। बस वो डाकू था और उसने सोच लिया ये घोड़ा तो मेरा है, अब किसी न किसी तरीके से मैं इस घोड़े को लेकर रखूंगा भी। उसके पास बाहुबल था भी। बाहुबल मतलब वो ताकतवर था। उसके पास आदमी थे। आदमी मतलब वो उसके डाकुओं का उसके पास गिरोह था, और भी व्यक्ति थे उसके पास। और बेरहमी थी। बेरहमी का मतलब कि उसके पास दया नहीं थी। बेरहम मतलब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि घोड़ा चाहे चुराए कुछ भी करे, उसे घोड़ा लेना था भी। वो ये नहीं सोचता था कि जैसे आप नहीं बोलते क्या, आप कोई बच्चा है वो कोई चीज ले रहा है भी, ठीक है, आप उससे वो चीजें छीन ले भी और आप रोने, वो बच्चा रोने लगे, दुख हो जाएगा, तो आप क्या कहेंगे, तू तो बड़ा बेरहम है, भी देखो बच्चा रो रहा है। तो उसी प्रकार क्या था, ये डाकू भी क्या था, बेरहम था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये चीज किसी दूसरे के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, दूसरा कितना दुखी होगा उससे उसे कोई मतलब नहीं था। उसे अपनी जो चीज पसंद आती थी वो उस पर वो अपना अधिकार समझता था, उस चीज को वो लेना चाहता था। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। और खड़क सिंह जाते जाते क्या गया, अब खड़क सिंह जाने लगा और उसने बाबा जी को बोल दिया, मैं ये घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा, कि बाबा कितना ही जोर लगा लेना, घोड़ा मैं लेके जाऊंगा भाई। चीजें क्लियर आपकी। बाबा भारती डर गए भी। बाबा भारती को डर लगने लगा। अब उन्हें रात को नींद न आती भी। अब वो सारी रात सोचते रहते, दिन में भी यही डर लगा रहता कि खड़क सिंह आएगा और घोड़े को चुरा के ले जाएगा, खड़क सिंह आएगा और घोड़े को ले जाएगा। रात को नींद भी नहीं आती थी। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी भी। वो अस्तबल की रखवाली करते सारी रात कि कहीं खड़क सिंह आके घोड़ा न ले जाएगी। प्रतिक्षण खड़क सिंह का भय लगा रहता। और प्रतिक्षण मतलब हर पल भी, प्रतिक्षण मतलब क्षण का मतलब था हर पल हर समय भी, ठीक है। खड़क सिंह का भय लगा रहता कि खड़क सिंह आएगा घोड़ा ले जाएगा। परंतु कई मास बीत गए, मास मतलब महीने, कई महीने बीत गए और वह न आया, खड़क सिंह नहीं आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए भी। अब बाबा भारती क्या हो गए, असावधान हो गए, उन्हें लगने लगा अब खड़क सिंह नहीं आएगा भी। और इस भय को सौपन के भय की नाई मिथ्या समझने लगे भी। तो वो इस जो जो ये भय था ना आपका, ये देखना आपका, सौपन के भय की नाई मिथ्या समझने लगे। सौपन के भय की नाई मिथ्या का मतलब होता है कि जैसे हम कोई सपना देखते हैं ना, तो सपने में हमें लगता है कि भूत आएगा, ये चीज आएगी, हमें कोई चीज मार रही है, और जब हम उठते हैं तो कुछ नहीं मिलता। उसी प्रकार बाबा भारती समझने लगे कि ये जो मैं खड़क सिंह का भय है ना, ये तो सौपन की क्या है, एक मिथ्या, एक सपने जैसा डर है। क्या है, सपने में जैसा डर नहीं, डर है कि जो वास्तव में है ही नहीं भी, मतलब बिल्कुल लापरवाह हो गए। अब उन्हें खड़क सिंह का डर नहीं रहा, ठीक है। और यहाँ ये बात समझ में आई ना कि सौपन के भय की नाई मिथ्या मतलब सौपन के जैसा डर भी, जैसे सपने में डर लगता है ना, और हम जब आंखें खुल जाती तो कुछ नहीं मिलता, तो वो भी ऐसे सोचते हैं तो मुझे सौपन जैसा डर है भी। ये तो मैं सपना सोचने लगा कि खड़क सिंह आएगा और डाकू घोड़ा ले जाएगा। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। शाम का समय था और बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर जा रहे थे, मतलब घोड़े पर वो जा रहे थे भी। इस समय उनकी आंखों में चमक थी भी, मतलब चमक तो मतलब उनका प्रिय घोड़ा था और उनपे क्या थी, उनकी आंखों में चमक थी। वो बहुत ज्यादा खुश थे भी घोड़े पर बैठ के भी, ठीक है। शानदार घोड़ा था, उसकी आंखों में चमक थी, बड़ा मजा आ रहा था बाबा को, ठीक है। मुख पर प्रशंसा, कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और मन में फूले न समाते। उसने कहा कि जब बाबा एक समय शाम थी, बाबा भारती घोड़े पे बैठ के जा रहे थे, बड़े खुश नजर आ रहे थे, ठीक है। कभी वो घोड़े को देखते बड़े खुश होते, ठीक है। कभी वो घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को देखते, मन में फूले न समाते भी।
ठीक है, जैसे आपने कोई नई शर्ट पहन ली और आप पे बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है, कभी आप उस शर्ट को देखोगे, कभी खुद को देखोगे और आप मन में बड़े खुश होगे कि आप तो बड़ी मस्त शर्ट है। या आप कोई नई साइकिल ले आए तो आप नई साइकिल को देखेंगे, बड़ी मस्त साइकिल है। वैसे ही काम बाबा भारती के साथ था, कभी घोड़े को देखते, कभी घोड़े के रंग को देखते और बहुत ज्यादा खुश थे और घोड़े की सवारी वो कर रहे थे। सहसा सहसा मतलब अचानक एक और से आवाज आई, ओ बाबा इस कंगले की सुनते जाना भी। कंगला मतलब गरीब की भी, कंगला मतलब गरीब, गरीब की सुनते जाना भी। एक आवाज आई कि यहाँ ये आपका एक भिखारी कंगला मतलब गरीब बैठा है और ये कहता है कि बाबा जरा सुनना, मेरी बात भी सुनना, इस गरीब की बात भी सुनना भी। अब देखना भी आगे क्या होता है। आवाज में करुणा थी, करुणा मतलब कि दया थी भी, ठीक है, थोड़ा सा दर्द था। ऐसा था कि जैसे कोई गरीब आदमी बोला, कोई आपका घायल आदमी बोला, थोड़ी सी कराहट थी उस आवाज में। बाबा ने घोड़ा रोक लिया, देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा है, करहा रहा है। अपाहिज मतलब एक अपाहिज मतलब आपका विकलांग बोल सकते हैं, एक विकलांग आदमी है जो पेड़ की छाया में पड़ा करहा रहा है। ठीक है, बोले तुम्हें क्या कष्ट है। कराना मतलब कि चीखना आपका, ठीक है, दर्द से जब दर्द जिसको होता है ना, आपने देखा वो कराता है, ठीक है, चीखें निकालता है, उन चीखों को बोलते हैं कराना भी, जब दर्द से टकराता। तो बोले क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है भी। बाबा ने पूछा कि क्या कष्ट है आपको। अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। रामावाला यहाँ से 3 मील, रामावाला मतलब एक जगह का नाम है, ये भी रामावाला, ठीक है। वो कहता है कि वो यहाँ से 3 मील दूर है, मुझे वहां जाना है, घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करे। उसने कहा कि मुझे ये आगे गांव है रामावला, ये 3 मील दूर है, मुझे आपके घोड़े पर बैठा लो, राम आपका भला करेगा, परमात्मा भगवान आपका भला करेगा भी। वहां तुम्हारा कौन है भी। तो उसने कहा कि बाबा भारती पूछते हैं वहां क्यों जाना चाहते हैं, रामावला में क्या है तेरा, कौन रिश्तेदार है। तो वो कहता है कि वहां दुर्गा दत्त वैद्य नाम का आपने सुना होगा। उसने कहा दुर्गा दत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा, कि वहां दुर्गा दत्त वैद्य मतलब डॉक्टर है, जो पुराने समय में जो आपका जड़ी बूटियों से इलाज करते हैं ना, उसको वैद्य बोलते हैं, यहाँ पे आप डॉक्टर समझ ली। तो उसने कहा कि दुर्गा दत्त वैद्य नाम तो आपने सुना होगा, मैं उसका सौतेला भाई हूँ, ठीक है, सौतेला भाई उसको बता दिया दुर्गा दत्त वैद्य को भी। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया भी। अब बाबा भारती सोचे चलो इसको मैं छोड़ ही देता हूँ, अपाहिज आदमी है, ठीक है, घायल आदमी है, इसको मैं क्या करता हूँ। उसने खुद घोड़े से उतर गए, उस अपाहिज व्यक्ति को घोड़े पर बैठा दिया। चीज समझ में आ रही है। और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे, और बाबा भारती ऐसे उसको घोड़े पे बैठा दिया, घोड़े की लगाम पकड़ी और ऐसे खुद से चलने लगे, पीछे पीछे भी, आगे आगे सॉरी। उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे और सहसा, सहसा मैंने आपको बताया था अचानक भी, एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। तुरंत क्या लगा, जो ऊपर बैठा था विकलांग आदमी, वो आप कोई विकलांग नहीं था, कोई घायल व्यक्ति नहीं था, वो आपका डाकू खड़क सिंह था। और उसने ऐसे झट से मारी, मतलब वो लगाम थी घोड़े की, वो बाबा भारती के हाथ से छूट गई थी, ठीक है, और छूट गई। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा और बाबा हैरान हो गया कि ये क्या हुआ मेरे साथ, ये क्या हुआ मेरे साथ। जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा, उसने देखा कि ये तो अपाहिज नहीं है, ये तो घोड़े पे बिल्कुल घुड़सवार की तरह कड़कर बैठा है और घोड़े को भगाकर ले जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। अब वो डर भी गया, भय भी हो गया। अब बाबा बिल्कुल चीख निकल गई बाबा के मुंह से कि घोड़ा तो गया भी शायद, ठीक है। वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था, ठीक है। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और कुछ समय पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। अब एकदम तो बाबा जी क्या थे, बिल्कुल सुन हो गए कि ये क्या हो गया, अभी घोड़ा तो गया। फिर बाबा ने थोड़ी सी हिम्मत जुटाई और जोर से बोले, ओ रुक जा, ठहर जा, ठीक है। खड़क सिंह ने यह आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया, उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी यह घोड़ा अब नहीं दूंगा भी। तो उसने कहा कि खड़क सिंह ने जब बाबा की आवाज सुनी ठहर जा, तो खड़क सिंह आपका वहां पे रुक गया और घोड़े पर हाथ फेरते हुए बोला, बाबा जी घोड़ा तो मैं आपको नहीं दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ,
तो उसने कहा ठीक है, उसने कहा घोड़ा नहीं दूंगा। तो बाबा जी कहता है कि मेरी बात तो सुन ले एक बार, मैं क्या कह रहा हूँ। तो उसने ठीक है, खड़क सिंह फिर उसकी बात सुनने के लिए ठहर गया भी। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देख रहा है। बकरा कसाई की ओर देखना मतलब कि मतलब कि जो बकरा होता है ना, कसाई दुश्मन होता है उसका, तो बाबा ने ऐसे ही देखा कि जैसे वो अपने दुश्मन की ओर देख रहा, जैसे बकरा कसाई वाली बात समझो बेटा एक बार, क्योंकि आपको चीजें समझ में नहीं आएगी। बकरा कसाई का मतलब होता है, ये आपका मैंने बकरा बना दिया अभी, ये होता है कसाई। ये कसाई इसको मार रहा है अभी, तो बकरा कसाई की ओर देखेगा दर्द भरी नजरों से। अब यहाँ पे क्या था आपका, यही पे बना था खड़क सिंह, और यहाँ पे था आपका बाबा भी। तो बाबा ऐसे देख रहा था कि जैसे ये इसके प्राण लेगा भी, ठीक है, प्राण लेके जा रहा हो, बड़ी आपकी दया की दृष्टि से वो देख रहा था। आपको आई बात समझ में कि बकरे की दृष्टि से देखना भी, ठीक है। कि ये क्या था आपका, कसाई था, ऐसे लग रहा था जैसे खड़क सिंह। ये देखो क्या क्या आपकी इत्तेफाक बनाया है, बकरा आपका कसाई, बीसे बकरा कैसे कसाई, बीसे बाबा कैसे खड़क सिंह। या जो आपका कसाई है वो बकरे की जान लेने वाला है, और ये आपका खड़क सिंह ऐसे लग रहा है जैसे बाबा की जान लेके जा रहा हो, क्योंकि बाबा को घोड़ा बहुत ज्यादा प्रिय था अभी। चीजें क्लियर आपको। और कहा कि यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, घोड़ा तुम्हारा हो गया अभी, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए नहीं कहूंगा। उसने कहा कि मैं तुम्हें ऐसा नहीं कहूंगा कि ये घोड़ा मुझे दे दे, घोड़ा तो तुम्हारा हो गया, चलो भाई ठीक है। परंतु खड़क सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूं, इसे अस्वीकार न करना भी, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। तो उसने कहा कि घोड़ा तुम्हारा हो गया, कोई बात नहीं, घोड़ा ले जा, और मैं इसे मांगने नहीं आया हूं, मैं तो तुम्हें कोई और ही बात कहने आया हूं कि मेरी एक प्रार्थना है, वो तुम स्वीकार कर लो, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा, मुझे बहुत बुरा लगेगा। अब आप यहाँ पे एक मिनट सोचिए वो क्या प्रार्थना करने वाला होगा कि बाबा भारती जाको खड़क सिंह से भी, यदि आपने लेसन पहले नहीं पढ़ा है और आपको मजा आ रहा है या नहीं आ रहा। देखिए हिंदी इसी का नाम है, इसी प्रकार से पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, आपको चीजें सारी याद हो जाएंगी। बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूं, केवल यह घोड़ा न दूंगा। तो उसने कहा कि बाबा आज्ञा दीजिए भी, उसने कहा कोई ठीक है। तो जो खड़क सिंह कहता है कि बाबा आज्ञा दीजिए, मैं आपका दास हूं, मैं तो आपका सेवक हूं, केवल यह घोड़ा न दूंगा। उसने कहा घोड़ा मत मांग लेना बस, बाकी आप जो कुछ मांगो मैं दे दूंगा, ठीक है, घोड़ा मत मांगना भी, मैं आपका दासू सेवक हूँ। अब घोड़े का नाम ले लो, मैं तुमसे इस विषय में कुछ नहीं कहूंगा। बाबा भारती कहता है कि घोड़े का तो नाम ही न ले भाई, और घोड़े के बारे में मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट मत करना। उसने कहा कि मेरी आप तुमसे ये रिक्वेस्ट है, ये जो घटना हुई है ना कि तुमने घायल का नाटक किया है, मुझसे सहायता मांगी है, फिर मेरा घोड़ा छीना है, तो ये बात किसी को बताना मत भाई, ठीक है। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया अभी। जो खड़क सिंह ना बड़ा हैरान हुआ अभी, क्या क्या ये क्या बात हुई भी, मैं क्यों ना बताऊं, ऐसा क्या है। उसे लगा था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उसे कहा कि इस घटना को किसी के, तो देखो जो खड़क सिंह था ना उसको ऐसा लग रहा था कि उसने घोड़ा छीन लिया बाबा का, जो और भी लोग हैं वो खड़क सिंह के खिलाफ हो जाएंगे, ठीक है, उसका विरोध ज्यादा सॉरी, जो खड़क सिंह का जो विरोध है वो ज्यादा होगा, लोग उससे गुस्सा होंगे, उसको मार भी सकते थे, डाकू हुआ तो क्या हुआ, ठीक है, बाबा के खिलाफ उसने घोड़ा छीना था। तो खड़क सिंह सोच रहा था, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मुझे यहाँ से कहीं दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि उसने बाबा भारती का घोड़ा छीना था भी। बाबा भारती दोबारा कोशिश करेंगे, लेकिन ये तो बाबा भारती खुद ही कह रहे हैं कि ये बात किसी को बताना नहीं कि तुमने मेरा घोड़ा छीन लिया है। बात समझ में आई। इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना भी, ठीक है, उसने कहा, ये तो बाबा खुद ही कह रहे हैं कि ये बात किसी को मत बताना, इससे क्या प्रयोजन है भी, मतलब इस चीज का क्या लाभ है, क्या फायदा होगा कि मैं ये न बताऊं तो भी, इससे क्या प्रयोजन हो सकता है, क्या फायदा। खड़क सिंह ने बहुत सोचा, मन ही मन सोच रहा था कि इससे क्या फायदा होगा, बाबा को क्या फायदा होगा अगर मैं ये घटना किसी को न बताऊंगा तो।
बहुत सिर मारा परंतु कुछ न समझ सका और उसको समझ में नहीं आया कि आखिर बाबा क्यों कह रहे हैं कि ये बात मैं किसी को न बताऊं। आप भी सिर मारिए कि बाबा ने ऐसा क्यों कहा कि वो ये बात किसी को मत बताना कि तुमने इस प्रकार से एक घायल का नाटक किया और मेरा घोड़ा छीन लिया। मारिए एक बार सिर। सिर मारना मतलब सोचना भी। आ रही बात समझ में? हारकर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी इसमें आपको क्या डर है? उसने कहा, उसने फिर देखा बाबा जी के, बहुत सोचा कि समझ में आ जाए कि बाबा ऐसा क्यों कह रहा है कि किसी को मत बताना। तो हारकर उसे समझ में नहीं आया, बाबा जी से मुख की तरफ देखा, बाबा जी आपको क्या फायदा होगा इससे कि मैं अगर ये बात किसी को बताऊं तो? मैं बताऊं तो भी। सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता चला तो वे किसी गरीब पर विश्वास न करेंगे भी, दुनिया से विश्वास उठ जाएगा। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर देख इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कभी कोई संबंध ही न रहा हो भी। ठीक है, तो बाबा ने उससे कहा कि देख खड़क सिंह, तुमने घोड़ा ले लिया, मेरी एक बात सुन ले कि ये बात है ना किसी और को मत बताना कि तूने ऐसे अपाहिज होने का नाटक किया था और क्या होगा कि मेरा घोड़ा छीन लिया। अगर तूने ये बात बताई ना तो बाकी जो कोई भी लोग है ना, कोई जा रहा हवा रास्ते में, वो क्या करेगा, किसी का विश्वास नहीं करेगा। कोई वास्तव में भी घायल होगा ना, उसका विश्वास नहीं करेगा। उसके मन में यही बात आएगी बाबा खड़क से इसकी भारती वाली कि हो सकता है कि ये अपाहिज क्या है, कोई डाकू हो गई, तो उसकी सहायता नहीं करेगा, वो निकल जाएगा भी उससे। ठीक है, और लोगों पर किसी पर विश्वास नहीं करेगा किसी पे भी, और कोई घायल की सहायता नहीं करेगा, दुनिया से विश्वास उठ जाएगा। आपको बात समझ में आई ना? और ये बात कहने के बाद जो बाबा भारती था उसने मुंह अपना घोड़े से दूसरी साइड कर दिया और अपना रास्ता चलने लगा भी। थोड़ा सा इमोशनल मत होना, रोने मतलब जाना भी। ठीक है, बाबा भारती चले गए परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंजते थे। सोचता था कैसे ऊंचे विचार है, कैसा पवित्र भाव है। तो उसने कहा कि जो बाबा भारती था वो तो चला गया अभी, ठीक है, परंतु जो शब्द उन्होंने कहे थे ना कि ये बात किसी को और मत बताना, लोगों का विश्वास उठ जाएगा, कोई किसी पे विश्वास नहीं करेगा, वे शब्द बार बार क्या थे, उसके कानों में सुनाई दे रहे थे। ठीक है, उसके कानों में उसी प्रकार से गूंज रहे थे। सोचता था कैसे ऊंचे विचार है, कैसा पवित्र है। उसने कहा कि कितने महान विचार है इस आदमी के। घोड़ा उसका लुट गया, घोड़ा छीना गया जो बहुत ज्यादा प्रिय था, लेकिन फिर भी वो सोचता है कि लोगों का भला हो गई। ठीक है, कि लोग एक दूसरे पर विश्वास करें भी, कैसा पवित्र भाव है भी। अगर आपके पास कैसी कोई घटना हो जाए ना तो आप कहीं उस रास्ते मत जाना भी, वहां ये हो जाएगा, मेरे साथ ऐसे हुआ ऐसे हुआ। ठीक है, ये बात आप सबको बता देते भी। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था, इसे देखकर उसका मुख फूल की नाई खिल जाता था भी। ठीक है, अब फूल की नाई खिल जाना मतलब बहुत ज्यादा खुश हो जाना भी। ठीक है, तो उसने कहा कि उन्हें देखकर, घोड़े को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते थे। कहते थे कि इसके बिना मैं रह न सकूंगा। वो ये बात कौन सोच रहा है? खड़क सिंह सोच रहा है अभी। वो कहता है कि बाबा तो देखो कितना बढ़िया आदमी, कितना महान आदमी है, कितना पवित्र आदमी है। ठीक है, और वो ये भी कहता था कि मैं घोड़े के बिना नहीं रह सकूंगा, कि घोड़े को देखकर बहुत खुश होता था। इसकी रखवाली में वो कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई न पड़ती थी। उसने कहा कि वो क्या थे कि घोड़े की जब उन्होंने सूचना मिली ना खड़क सिंह घोड़ा ले जाएगा, तो वो अस्तबल की क्या कर रखवाली करने लगे। कई रात तक वो सोए नहीं, लेकिन आज जब घोड़ा उनसे छिन गया तो उन्होंने क्या किया कि अपने मुख पे कोई दुख का भाव नहीं लेके आए वो भी। ठीक है, उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दे। उसने कहा कि घोड़ा खो गया, बाबा को घोड़ा छिन गया, बाबा को कोई दुख नहीं आया, लेकिन बाबा को एक चीज की टेंशन थी कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दे। अगर यह बात फैल गई ना तो लोग गरीबों पर विश्वास नहीं करेंगे। वो अगर रास्ते में चलते कोई अपाहिज होगा, कोई घायल होगा, सोचेंगे कि कोई डाकू होगा, कोई लुटेरा होगा, उस पर विश्वास किए बिना आगे निकल जाएंगे, कोई किसी की सहायता के लिए नहीं रुकेगा। रात के अंधेरे में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा और ये बात सोच सोच कर जो खड़क सिंह था वो क्या था, बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। और वो क्या है, आखिरकार दोबारा बाबा के मंदिर में पहुंचा भी। चारों ओर सन्नाटा था, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे, थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था, बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरह सुनसान रात थी। तारे निकले हुए थे, कुत्ते दूर भूक रहे थे, मंदिर में कोई शोर शराबा नहीं था भी।
खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था अभी, ठीक है। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था, मतलब वो जो लगाम है ना वो पकड़े हुए था अभी। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा, फाटक खुला पड़ा था अभी। फाटक मतलब कि आपने देखा होगा कि जो आपका घर वगैरह होता ना तो उसके आगे फाटक लगा देते हैं, आप रेलवे फाटक देखी होगी, उसी प्रकार उसका वो फाटक था अभी। तो वो दरवाजा था जहाँ अस्तबल था, वो दरवाजा मान लो दरवाजा खुला पड़ा हुआ था, क्योंकि सुल्तान तो जा चुका था। अब उसमें कोई घोड़ा वगैरह नहीं था तो खुला छोड़ रखा था बाबा भारती ने। अब क्या हुआ कि फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे। उसने कहा कि आज देखो, आज तो दरवाजा भी खुला पड़ा है, और एक वो भी समय था जब दरवाजा खुला न दूर की बात कि बाबा भारती उसके की क्या करते थे, रखवाली करते थे भी। परंतु आज उन्हें किसी चोरी किसी डाके का भय नहीं था भी, क्योंकि सुल्तान था ही नहीं, तो बाबा को किस बात का भय, सुल्तान तो जा चुका था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया भी, और खड़क सिंह ने क्या किया, वापिस घोड़ा उस स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे, और जो खड़क सिंह था उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे कि उसने बहुत गलत किया। देखो कितना बढ़िया साधु था कि वो घोड़े को बहुत ज्यादा प्यार करता था। वो घोड़ा उससे छीन लिया गया, लेकिन उस बाबा को घोड़े की टेंशन नहीं थी, उसको टेंशन थी गरीब लोगों की भी। तो ये बात करके उसको बहुत ज्यादा पश्चाताप हुआ और वो रोने लगा। उसने घोड़े को वापिस उसके स्थान पर बांध दिया भी। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था भी, ठीक है। तीसरा पहर मतलब रात्रि के आपके 4 पहर होते हैं। एक होता है आपका शायद 7-8 बजे स्टार्ट होके 9-10 बजे तक होता है, फिर 10 से 12-1 बजे तक होता है, फिर आपका तीसरा होता है 1 से 4 बजे तक, फिर चौथा 4 से बाद के जिस टाइम हम लोग उठने लगते हैं भी, ठीक है। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया भी, ठीक है। अब भाई बाबा को भी नहीं पता था कि घोड़ा उनका वापिस आ चुका है भी, ठीक है। ठंडे जल से स्नान किया, उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई सौपन चल रहा हो, उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े भी, ठीक है। परंतु फाटक पर पहुंचकर उन्हें अपनी भूल प्रतीत हुई, साथ ही घोर निराशा ने पांव को मन भर का भारी बना दिया भी, ठीक है। तो वह क्या हुआ कि सुबह उठकर, सुबह की ये बात थी, उसी रात की बात है, काफी दिन नहीं हुए। वो रोज क्या करते थे कि घोड़े को जाते थे, और बाबा जैसे ही सौपर की तरह, जैसे उन्हें ये ध्यान नहीं था कि घोड़ा तो छीनकर जा चुका, और उन्होंने अपने पैर थे वो अस्तबल की ओर बढ़ा दिए। तभी बाबा को ध्यान आया कि घोड़ा तो नहीं है। वो पैर क्या थे, बहुत ज्यादा भारी लगने लगे। मन मन के मतलब एक मन में जो वजन होता है ना वो 40 किलो था, तो मतलब उनको अपने पैर तो वो बहुत भारी लगने लगे, मतलब क्योंकि दुःख के कारण, क्योंकि घोड़ा नहीं था, वो वहां जा रहे थे भी। परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई कि वो तो क्या करते, घोड़े को देखने जा रहे थे। उन्हें ये भी नहीं पता था कि जो खड़क सिंह ने घोड़ा वापिस बांध दिया। उनको भी सिर्फ ये बात ध्यान थी कि घोड़ा खड़क सिंह ले जा चुका, वो जाके सो गए थे। सुबह उठ के 4 बजे स्नान किया उन्होंने और फिर घोड़े की तरफ बढ़े। उनके मन में यही बात ध्यान थी, घोड़ा तो है नहीं, तो बहुत ज्यादा निराश हुए भी। साथ ही घोर निराशा ने पाव को मन भर का भारी बना दिया। मन मतलब एक मन में 40 किलो वजन होता है कि उसे अपने पैर बहुत ज्यादा भारी लगने लगे भी। वे वही रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पांव की चाप को पहचान लिया भी, और जो घोड़ा था ना, अंदर तो था सुल्तान था, बाबा को पता नहीं था सुल्तान है तो, लेकिन जो घोड़ा था उसने अपने मालिक के पांव की आवाज को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया भी। हिनहिनाया मतलब जैसे घोड़ा आवाज देता ना, तो वैसे घोड़े ने आवाज दी। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रशंसा से दौड़ते हुए अंदर घुसे, और बाबा ने जैसे ही सुल्तान की आवाज सुनी, बाबा बहुत ज्यादा खुश हुए और अस्तबल के अंदर जा पहुंचे और अपने घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिनों से बिछड़े पुत्र से मिल रहा हो। और वो क्या है कि घोड़े से गले लिपटकर घोड़े को उन्होंने बाहों में ले लिया, और वो बहुत ज्यादा रोने लगे। इस प्रकार रो रहे थे जैसे एक पिता है वो अपने पुत्र से मिल रहा हो काफी दिनों के बाद, ठीक है। पिता से मिल रहा हो, बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते और कहते थे अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह न मोड़ेगा। उसने कहा कि अब गरीबों की कोई सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा भी, हर कोई गरीबों की मदद करेगा।
थोड़ी देर बाद जब वह अस्तबल से बाहर निकले तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये आंसू उसी भूमि पर ठीक उसी जगह गिरे थे जहां बाहर निकलने के बाद खड़क सिंह खड़ा होकर रोया था। दोनों के आंसुओं को उस भूमि की मिट्टी पर परस्पर मेल हो गया अभी। ठीक है, उसने कहा कि ये आंसू कि आपको देखो कि ये आपका अस्तबल है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, इसका क्वेश्चन आएगा। यहाँ अस्तबल मान लेते हैं, तो यहाँ जब खड़क सिंह आया घोड़ा बांधने, तो क्या हुआ कि यहाँ खड़ा होकर वो रोने लगा, एक बार सोचने लगा सारी बातों, कितना बढ़िया आदमी ये, तो यहाँ उसके आंसू गिरे भी। ठीक है, फिर जब ये बांध कर चला गया, फिर ये आपका बाबा भारती आया, यहाँ घोड़े को देखा, यहाँ उसके मिला, फिर वापिस बाहर आया, तो क्या फिर बाबा भारती रोने लगा, बाबा भारती के आंसू गिरे। तो इस प्रकार ये कह रहा है कि मिट्टी पर कि दोनों के आंसुओं का परस्पर मेल हो गया अभी। अब लेखक का परिचय भी एक बार इसके लेखक के बारे में देख लीजिए। वो मैं आपको समझाऊंगा कि आंसुओं का परस्पर मेल कैसे हुआ, वो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको कहानी समझ में आई, मजा आया आपको बहुत ज्यादा। कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ रहे हैं। बच्चों को आपको इस प्रकार से पढ़ानी है, और जैसे मैं आपको क्वेश्चन आंसर समझाऊं वैसे ही आपको बच्चों को क्वेश्चन आंसर समझाना है। जब आप क्वेश्चन आंसर जो आपके बचे हुए क्वेश्चन है कि खड़क सिंह का क्या हुआ, ठीक है, खड़क सिंह वापिस क्यों बांध गया, उनकी आंसुओं का परस्पर मेल कैसे हुआ, इनके जवाब मिलेंगे आपको क्वेश्चन आंसर में। एक बार लेखक परिचय जान लीजिए, कितनी बढ़िया कहानी लिखने वाला है लेखक कौन है। यह कहानी हिंदी की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है, और इस कहानी को प्रसिद्ध लेखक सुदर्शन ने लिखा है। किसने लिखा है? सुदर्शन ने लिखा है। 1896 में उनका जन्म हुआ, 1983 में उनका मृत्यु हुई भी। सुदर्शन का वास्तविक नाम बद्रीनाथ भट्ट था। उन्होंने पहली कहानी तब लिखी थी जब वे आप ही की तरह छठी कक्षा में पढ़ते थे। छठी कक्षा में उन्होंने कहानी लिख दी थी भी। ठीक है, पहली कहानी। सुदर्शन ने कहानियों के अतिरिक्त कविताएं, लेख, नाटक और उपन्यास भी लिखे। इसके अलावा उन्होंने अनेक फिल्मों की पटकथा और गीत भी लिखे हुए। आपको पाठ में मजा आया या नहीं आया? लेक्चर लंबा हो गया, लेकिन पाठ बड़ा शानदार था। बिल्कुल मन लगा के शांति से, मन से, दिल से पाठ को पढ़ाया है। तो मिलेंगे अगले अध्याय में इसके प्रश्न उत्तर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।